हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। दोस्तों, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं। और दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ जानकारी है जो आपको अच्छे से नहीं मालूम होगी। कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरा एक वीडियो था, उस पर कमेंट आ रहा था, सर हाइट वगैरह के बारे में बताइए, चेस्ट के बारे में बताइए। यानी कि आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे एक बार वो बता देता हूँ। और आपको जो भी आज मिलेगा वो सबूत के साथ होगा, और ऐसा वैसा सबूत नहीं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट यानी कि एक सरकारी दस्तावेज, वही सबूत जो संस्था इस एग्ज़ाम को कराती है उसका सबूत होगा, ताकि आप लोगों को पता हो कि अपने डॉक्यूमेंट्स आपको किस तरीके से तैयार करने हैं, कब फॉर्म आएंगे, चेस्ट कितना होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट्स आप बनवाते हैं उनको कब तक बनवा लेना चाहिए, लाइसेंस डेट, जो लाइसेंस है किस तरीके का लाइसेंस चाहिए और उसको बनवाने की तिथि क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और फॉर्म कब तक आएंगे। और ये सब होगा आपके एक सरकारी दस्तावेज के तहत जो कि ऑफिशियल है और जिसकी जानकारी एकदम सही है, और जैसा उस दस्तावेज में लिखा गया है वैसा ही आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा। तो ज़्यादातर ये वीडियो बहुत सारी लड़कियों जिनके कमेंट्स आ रहे थे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो या फिर वही स्टूडेंट्स जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं और इस एग्ज़ाम से अनभिज्ञ हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, हाइट, चेस्ट, सर्टिफिकेट, क्रूशियल डेट, लाइसेंस डेट, एग्जाम पैटर्न, फॉर्म कब आएंगे। अगर आपके ये सवाल है, आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज़ आप जा सकते हैं, आपको इन सब की जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, ये है दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन जो कि 1 अगस्त 2020 को जारी किया गया था। ठीक है, मैं एक बार आपको सारी चीज़ें प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और उस नोटिफिकेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है। 1 अगस्त 2020 को दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आता है 2020 में, और उस नोटिफिकेशन के तहत जो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर बताई गई थी आप देख सकते हैं वो 5846 थी। इस बार का जो नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा आप लोगों का वो सितंबर में रिलीज होगा, यानी कि आप लोगों के जो फॉर्म आएंगे वो कब आएंगे, सितंबर में आएंगे। तो उससे पहले ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे। वे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होंगे तो ही आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर लेते हैं, फिजिकल भी पार कर लेते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी होती है तो आपका जो कैंडिडेचर है यानी कि आपकी जो उम्मीदवारी है उसको क्या कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। आप इस प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सितंबर में आप लोगों की वैकेंसीज आएंगी जो बढ़कर 7433 के पास हो चुकी है, जो कि एक आरटीआई के द्वारा इसकी सूचना हमें मिली थी। ठीक है, पहले ये फॉर्म मार्च में आने वाले थे और दिल्ली पुलिस इसको करवाने वाली थी, लेकिन दोबारा से फिर से ये जो है एक तरीके से एग्ज़ाम एसएससी ही कराएगा। तो एसएससी का ही नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं। एसएससी ने जो 2020 में रिलीज़ किया था नोटिफिकेशन, इससे आपके सारे मन के डाउट क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, उसका सर्टिफिकेट आप लोगों को बनवाना होगा। ठीक है, और वो सर्टिफिकेट आपका 2-3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए फॉर्मेट जो है वो दिया रहता है। आप इस नोटिफिकेशन के एंड में देख सकते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं नोटिफिकेशन आप लोगों को सेंड कर दूंगा। आपको क्या करना है, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। उस पर आप ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी, जो मेरे चैनल का नाम है, वो सर्च कर लीजिएगा और वहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों को आपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी 2 से 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। एसटी एसटी का पुराना भी चल जाता है। ईडब्ल्यूएस का हर साल रिन्यू कराना पड़ता है, तो आपके पास रिन्यूड होना चाहिए जो कि उस फाइनेंशियल ईयर में चलेगा। ठीक है, और कब तक होना चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स, क्या आप बाद में भी बनवा सकते हैं? नहीं, जिस दिन आप लोग फॉर्म भरेंगे उससे पहले के आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये फॉर्म के अंदर लिखा हुआ आता है, आप पढ़ भी सकते हैं। द क्रूशियल डेट फॉर दिस पर्पज विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि मान लो आपने फॉर्म भरा और आपका 20 सितंबर फॉर्म भरने का लास्ट डेट हुआ, तो 20 सितंबर से पहले आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, आप बाद में बनवाते हैं और फॉर्म पहले भर देते हैं, तो जिस समय आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे उस समय आपकी जो उम्मीदवारी है, कैंडिडेचर है, उसको रद्द कर दिया जाएगा।
उम्मीद है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपका जो क्वेरी थी, जिन स्टूडेंट्स को भी क्वेश्चन पूछना था, वो कवर हो गई होगी। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा। ये मैं जो जानकारी दे रहा हूँ ऑफिशियल जानकारी है, एकदम प्रूफ के साथ। आपको आज के बाद भटकना नहीं पड़ेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। एक सवाल बहुत आ रहा था मेरे पास, एक मैंने फिजिकल के टाइम पे वीडियो बनाया था कि किस तरीके से फिजिकल की तैयारी करें, हाइट कितनी चाहिए होती है, चेस्ट कितना चाहिए होता है, वेट कितना चाहिए होता है। उसी में बहुत सारे कमेंट्स थे, लगभग 300 से 400 के आसपास कमेंट थे। 1.5-2 लाख बच्चों ने उस वीडियो को देखा है। तो उसमें पूछा गया था कि सर हाइट का एक बार क्लियर कर दो कि कितना मांगते हैं। तो दोस्तों जो बॉयज़ का हाइट है, लड़कों का हाइट है, यहाँ पर बोल रखा है वो जनरल कैटेगरी से हो या ओबीसी कैटेगरी से हो, जनरल हो या ओबीसी हो, आपका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर हुआ? आप चाहे जनरल कैटेगरी से हो या ओबीसी कैटेगरी से, आपका हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर लड़कों के लिए। 5 सेंटीमीटर का इसमें रिलैक्सेशन है जो पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, पहाड़ी क्षेत्र के हैं, जैसे गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा, इन सब के लिए 5% का इन्होंने 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया है। ठीक है। दूसरा 5 सेंटीमीटर का ही रिलैक्सेशन एसटी वालों के लिए है, यानी कि जनरल, ओबीसी और एससी तीनों के लिए ही 170 चाहिए। यही सवाल था कि एससी के लिए कितना चाहिए, तो एससी कैटेगरी के लिए भी 170 सेंटीमीटर ही हाइट चाहिए। 5 सेंटीमीटर की छूट है सिर्फ किन के लिए, जो एसटी कैंडिडेट्स हैं बॉयज़ में, जो शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं। ठीक है। और 5 सेंटीमीटर की छूट है जो सन्स ऑफ सर्विंग, रिटायर्ड और डिसीज, यानी कि वे जो पहले जिनके मम्मी पापा दिल्ली पुलिस में रहे हों या अभी जॉब कर रहे हों या फिर एमटीएस में हो, दिल्ली पुलिस का जो एमटीएस कार्य एक संस्था है उसमें हो, तो उनके अगर बच्चे हैं तो उनको भी 5 सेंटीमीटर का छूट यहाँ पर मिलता है। तो क्लियर हो गया, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए हाइट कितना चाहिए, 170। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ईडब्ल्यूएस के लिए, भाई ईडब्ल्यूएस भी इसी कैटेगरी में आता है। जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस चारों के लिए चाहिए 170 सेंटीमीटर, एसटी 5 सेंटीमीटर और जो पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं उनके लिए सिर्फ 5 सेंटीमीटर। जो दूसरे स्टेट के हैं, अगर आपके पास सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, ये भी आप याद रखिएगा। आगे क्या है, अब बात कर लेते हैं फीमेल्स का। फीमेल्स की हाइट कितनी होना चाहिए? अगर आप जनरल कैटेगरी की लड़की हैं या ओबीसी से हैं या एससी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, यानी कि 157 सेंटीमीटर। तभी आप दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए अप्लाई करें और इसकी तैयारी करें। अगर आपकी हाइट इससे कम है तो आपको इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको फिजिकल में जब हाइट नापी जाएगी उस टाइम वो बाहर कर देंगे। और इसमें 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है पहाड़ी क्षेत्र वाली लड़कियों को। ठीक है। और 2 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पर एससी एसटी वाली लड़कियों को भी मिलता है। तो यहाँ से एससी कैटेगरी कट हुआ। चीज़ें समझ में आई? तो यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनके लिए चाहिए 157 और एससी एसटी की जो फीमेल्स हैं उनके लिए हाइट चाहिए 2 सेंटीमीटर कम, यानी कि 155 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया था वहाँ पे। तो एससी एसटी की लड़कियों के लिए हाइट जो चाहिए वो कितनी चाहिए, 155 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर की फिर छूट है, वही अगर आप दिल्ली पुलिस वार्ड से संबंधित हैं। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? अब जैसा कि आप सभी जानते हैं ये फॉर्म आपके सितंबर में आएंगे और ये एग्ज़ाम आप लोगों का इस बार एसएससी ही करा रहा है। तो एग्ज़ाम पैटर्न पूरा का पूरा सेम होगा। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, 100 नंबर का आप लोगों का कुछ पेपर होगा जिसमें 50 क्वेश्चन जीके करंट अफेयर्स के होंगे, 25 रीजनिंग के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के और 10 के। तैयारी कैसी करनी है आप जानते हैं, 90 मिनट का समय होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की। ये पूरा प्रूफ आपके सामने है। इसके लिए मैंने एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मॉक टेस्ट का सीरीज यानी कि टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है मेरे ऐप पर। ऐप का नाम है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। इसमें आपको 2020 के सारे पेपर और साथ ही साथ 2017 के भी सारे पेपर मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके उन पेपर से देखिए पेपर पैटर्न कैसा आता है, किस तरीके से तैयारी करनी है। 40 फुल टेस्ट मॉक टेस्ट है, यानी कि लगभग इसमें जो टेस्ट की संख्या होगी आप लोगों की 200 प्लस टेस्ट मिलेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर सारे हैं, फुल लेंथ है, सेक्शनल वाइज है, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और इसका कॉस्ट आई थिंक 300 समथिंग है, जिसके अंदर सब कुछ सुविधा आप लोगों को मिल रही है। और पेपर करने के बाद आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी यहाँ पर मिलेगा। मेरे ऐप पर ये अवेलेबल है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं लाइसेंस के बारे में। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसके बारे में बता दूँ। सबसे पहले जब आप रिटन क्वालिफाई करेंगे, रिटन क्वालिफाई करने के बाद आपका होगा फिजिकल। ठीक है। और जब आप फिजिकल होगा तो आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है।
2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको लेकर जाने होते हैं। उसके साथ अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी होता है ओरिजिनल, वो आपको लेके जाना जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होते हैं। उसके साथ 10वीं का सर्टिफिकेट, उसकी फ़ोटोकॉपी, ठीक है, और 12th का सर्टिफिकेट, उसकी फ़ोटोकॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस जो कि आपका पास मोटर और कार जो ऐसा कुछ स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं वो सिर्फ मोटरसाइकिल वाला बनवा लेते हैं, जो कि वैलिड नहीं है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल LMV होना चाहिए और उस पर लिखा होना चाहिए कि आप बाइक और कार दोनों ड्राइव कर सकते हैं, वही वैलिड होगा। और उसको बनवाने का डेट भी क्रूशियल डेट ही है, यानी कि जिस समय आपका लास्ट डेट होगा फॉर्म भरने का, उससे पहले ही आपके पास ये होना चाहिए। अगर अभी तक नहीं बनवाया है तो बनवा लो। इसकी जानकारी मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से दे दी है। कोई भी कैटेगरी या कास्ट का आपके पास सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है, उसकी फ़ोटोकॉपी, हिल एरिया का सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको क्लियर होंगे, कौन सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, उनकी 2 फ़ोटोकॉपी, 2 अपने फ़ोटोग्राफ्स, ये चाहिए उस समय जिस समय आप फिजिकल में पहुँचेंगे, ठीक है। और सबसे पहले अगर आपको दिल्ली पुलिस की सच में तैयारी करनी है तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको सोल्व करके देखें। ये आपको कहाँ मिलेंगे मैंने बता दिया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ पर जाइए, ये नाम सर्च करिए, ऐप आएगा। एज आ स्टूडेंट लॉगिन करिएगा, एज अ पेरेंट लॉगिन कर लेते हैं, एज आ स्टूडेंट लॉगिन करना है और उसके बाद इस टेस्ट सीरीज को आप खरीद कर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, लाइसेंस कब होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्रूशियल डेट क्या होती है और किस तरीके से पेपर होगा, सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर समाहित की, वो भी एक सरकारी दस्तावेज जो कि सबूत के तौर पर आपको दिखाया ताकि आपको यकीन हो जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं आपको मिलता रहूँगा, आपकी तैयारी कराता रहूँगा। 8 बजे मेरा एक वीडियो आता है दूसरे तीसरे दिन, जिसके तहत हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, वो भी चीज़ें आप लोगों के लिए आती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।